और यहाँ से सीधे उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह का रुख करते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपना बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए। सभी आंदोलनकारियों को मैं निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाएं, बैठा दीजिए सबको। दलवीर जी, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाइए। जिलाधिकारी जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, बैठिए। आप ही लोगों के लिए सब हो रहा है, बैठिए, सब बैठिए, बैठा ले सबको। और विभिन्न विभिन्न ग्राम सभाओं से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सभी विद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण, आज की परेड में जिन्होंने यहाँ पर शानदार परेड का आयोजन किया है, ऐसे हमारे परेड कमांडर और पूरी सभी कंपनियों से, सभी विभागों से, अलग अलग बटालियनों से आए हुए सभी हमारे सुरक्षा बल के अधिकारीगण, जवान, एनसीसी के कैडेट्स, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों को, हमारे राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं आज पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश व समाज की शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के कालखंड में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि हमारे गौरवशाली राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। कल देहरादून में आयोजित समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों को पुनः दोहराया जो उन्होंने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम की दिव्य धारा से कहे थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शिवमयी शब्दों को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और उनके उपलब्ध अवसर कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की रिकॉर्ड कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी
सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2023-24 के इंडेक्स में हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले स्थान पर आया है। इसके साथ ही हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, सूपिया और गुंजी को देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव उसी का परिणाम है कि आज उनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमारा उत्तराखंड विकास और समृद्धि के अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के अंदर विभिन्न परियोजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि से, उससे भी अधिक की धनराशि से अनेक योजनाएं आज गतिमान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई पर्यटन नीति, स्टेट मिलेट मिशन, स्टार्टअप नीति, फार्म मशीनरी बैंक योजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और स्वरोजगार योजनाएं, इन योजनाओं की पहल के माध्यमों से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकल टू ग्लोबल के मंत्र को साकार करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं